हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। 4 वीडियो जो है हमने इसकी बना दी है। आज दोस्तों इसका पार्ट 5 है। तो दोस्तों आज इसमें जो है हम थोड़े से कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि थोड़ा लेवल हम और बढ़ा देंगे इसमें। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक लड़के ने प्रश्न बोले तो क्वेश्चन को 1/4 तथा 1/5 के योग को इकाई में से घटाए, यानी कि इकाई बोले तो यूनिट, और यूनिट होता है 1, तथा उत्तर जो उसने आंसर निकाला वो डेसिमल में निकाला, और जो उसका आंसर आया वो 0.45 था। ठीक है, तो उसके उत्तर में त्रुटि यानी कि मिस्टेक, गलती, तो गलती की प्रतिशतता बतानी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन को समझो आप। एक लड़के को कहा गया कि भाई आप जो है 1/4 और जो 1/5 है, ठीक है, इसका जो योग है, योग यानी कि जो ऐड करते हैं इसका जो ऐड है उसको इकाई यानी कि यूनिट में से घटा दिया, और जो आंसर आया ना वो आंसर कितना निकाला उसने, 0.45 निकाला। उसने ये क्वेश्चन कहा है, बताओ इतना क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? भाई क्वेश्चन में उसने कहा है एक लड़के ने जो 1/4 है और 1/5 है, उसका जो योग यानी कि एडिशन, उसका जो एडिशन है उसको यूनिट में से घटा दिया, यानी कि 1 में से घटा दिया, इकाई के अंक में से। तो जो उसने उत्तर निकाला, आंसर निकाला, वो 0.45 आया। क्या इतना ही आया? देखते हैं, चलो 1 माइनस का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 और 4 का एलसीएम, 4 से इसको डिवाइड करते हैं 5 आता है, और 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, प्लस 5 से इसको डिवाइड किया तो 4 आया, और 4 की 1 में करा तो 4 मल्टीप्लाई, इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड आता है उसकी गुणा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस का 5 और 4 होता है 9/20। ठीक, और इसका फिर एलसीएम ले लीजिएगा, 20 आ जाएगा, वैसे 11/20 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन आपके लिए कर दे रहा हूं, 1 से जब इसको 20 को डिवाइड करते हैं तो 20 आता है, और 20 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 20, माइनस 20 से इसको डिवाइड किया 20 को तो आता है 1 की 9 में मल्टीप्लाई की तो 9, तो कितना आ गया 11/20। अब इतना ना लिखकर इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे 11/20। ठीक, 11/20। बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इतनी बात क्लियर है नहीं? जब 2 से हम 11 को काटते हैं तो कितना आता है, 2 पंजे 10, और पॉइंट लगा के 1 2 पंजे 10, तो ये आ गया 55, यानी कि 5.5/10। और जब नीचे एक जीरो लगी हुई है, अगर हमें ये जीरो हटानी है तो 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.55। ठीक है, तो उसने कहा है कि जब इनके जो योग किया हमने 1/4 और 1/5 का, तो और उसे 1 में से घटा दिया, तो हमारा जो इसने उत्तर लेके आया वो 0.45 लेके आया। तो बताओ क्या यही आया है? नहीं, ये आया, यानी कि ये हो गया राइट आंसर और ये हो गया रॉन्ग आंसर। बताओ, उसने निकाला 0.45, तो उसने कहा है भाई बताइए जो गलती निकाली है उसने कितनी आई है, उसका परसेंटेज बताइए। अब भाई इसकी कितनी गलती पता चलेगी, अगर इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो पता चल जाएगा कितना कम या ज्यादा आया है। ठीक है, 0.55 में से 0.45 को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यानी कि जो उसने मिस्टेक निकाली है वो 0.1 की निकाली, यानी कि उसने जो क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी वो 0.1 की कर दी। ठीक है, हमारा आंसर आना चाहिए था 0.555,
लेकिन उसने पॉइंट 1 की कर दी मिस्टेक। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कितने की मिस्टेक करी? पॉइंट 1 की। आंसर क्या आना चाहिए था? 0.55, यानी कि पॉइंट 1 की मिस्टेक करी इसको निकालने में, और इसको परसेंटेज से बढ़ाने के लिए 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। इतनी बात बताइए क्लियर है या नहीं? 0.10, ठीक है, पॉइंट से गया पॉइंट, ठीक है। अब कर दीजिए, कैसे करोगे बताओ? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि आ गया आंसर हमारा 200/11। भाई जितनी त्रुटि करता है ना, जितनी मिस्टेक करता है, वो आंसर तो हमारा 0.55 आना था। तो जितनी इस पर ही तो त्रुटि निकाल लेंगे, गलती निकाल लेंगे इस पर ही तो हमारी जो मिस्टेक आएगी वो इस पर ही आएगी, ना कि इस पर, क्योंकि ये तो आंसर गलत है तो हमें तो सही निकालना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 200/11। बताओ क्लियर है बात? नहीं है, इतनी सी छोटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग बोले तो अडल्ट ही आप कह सकते हो कि जो 18+ हो जाते हैं, जिनको वोट देने का अधिकार हो जाता है, तो बालिग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, यानी कि अडल्ट नहीं है, यानी कि 18 क्रॉस जिन्होंने नहीं किया है अपनी एज को, ठीक है। चलिएगा करते हैं इसको। इसने दिया है लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया है। लड़के बोले तो बॉयज और लड़कियां बोले तो गर्ल्स, ठीक है। इनका रेशियो दिया है 3:2। दोस्तों जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, अगर 1 0 और बढ़ा दूं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो रेशियो होता है उसमें किसी की भी मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, अगर मान लीजिए 10 से डिवाइड भी कर दूंगा ना इसको, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो इसने कहा है भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया 3:2। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं। भाई अगर मान लीजिए ये 300 होता और ये 200 होता है ना, अगर मैं कहता कि भाई 300 का 20% लड़के जो है बालिग है, तो कितना आ जाता? 20 पंजे 100 और 5 से 100 को काट के 6, यानी कि 60 बच्चे क्या थे? बालिग थे, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट 3 को ही लेके चलेंगे। 3 का जो 20% है वो बालिग है। तीन का जो 20% होगा वो कितना होगा? 20 पंजे 100, यानी कि 3/5 जो लड़के हैं वे बालिग हैं, और 2 का कितना? 25%, यानी कि 25 चौका 100। तो यानी कि 2 से इसको काट देंगे तो 1/2 लड़के और लड़कियां क्या है? बालिग हैं। कितने में से हैं ये? भाई टोटल तो 3 थे और रेशियो 2, तो टोटल थे हमारे पास लड़के और लड़कियां 5। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? 3 में से तो 3/5 बालिग है, यानी कि अडल्ट है, और 2 में से 1/2 यानी कि आधा ही केवल क्या है? बालिग है। तो उसने पूछा है कि नाबालिग का परसेंट बताइए कितना होगा? नाबालिग, ठीक है। नाबालिग का मतलब जो 18 की एज जो है क्रॉस नहीं की है जिन्होंने अपनी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए टोटल कितने होंगे ये बालिग?
3/5 और 1/2 कितना होता है, एलसीएम ले लीजिएगा 10, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 प्लस 2 पंजे 10, 5 एकम 5 यानी कि 11/10। और अगर 10 हटा देंगे नीचे से तो ऊपर 1 पॉइंट के बाद 0 लग जाएगी, यानी कि 1.1 बच्चे जो हैं ऐसे बालिग हैं, ठीक है। 1.1 छात्र जो है बालिग है टोटल। इसमें बॉयज भी आते हैं और इसमें गर्ल्स भी आती है। ये 1.1 कितने में से बालिग है, 5 में से, टोटल में से, टोटल में से यानी कि 1.1 बालिग छात्र हैं 5 में से। और परसेंटेज में बनाने के लिए करते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई। 1 हटा दिया तो नीचे लगा दी हमने 0, 0 से कट गई 0 और 5 से काट दिया 2, तो 11 दूनी 22। तो 22% ऐसे छात्र हैं जो बालिग हैं यानी कि अडल्ट हैं। भाई अगर 100 में से 22% छात्र अडल्ट हैं तो कितने ऐसे हैं कि जो नाबालिग हैं, बताइएगा। भाई 100 में से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, फिर इसका आंसर आ जाएगा 78%। दोस्तों आज जो है अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। वर्ष 2006 में उनका वार्षिक वेतन क्या था। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी पीछे का दे के आगे का पूछ लेता है और कभी कभी आगे का दे के पीछे का पूछ लेता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, भाई इसने 2007 का दिया है और 2006 का, यानी कि आगे का दिया है 2007 का, और पूछा है इसने 2006 का, यानी कि 2007 का दिया है और पूछा है इसने 2006 का। जो वेतन बोलते हैं सैलरी को बोलते हैं। यानी कि 2007 में उसकी जो वार्षिक वेतन थी, यानी कि जो उसकी एनुअल इनकम थी, वो 8,80,000 रुपए थी। कितनी थी, 8,80,000 रुपए, ठीक है। जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थी। यानी कि मान लीजिए इसको, मान लीजिए 2006 में 100 रुपए मिलते थे, तो इससे 10% अधिक थी, 110 मिलते हैं उसको, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं, ठीक है। और उसने पूछा है कि वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था, यानी कि ये वाला दिया है आगे का और पूछा किसका है, पीछे का। अगर कोई पीछे का देके, आगे का देके पीछे का पूछे, तो जो ये लिखा हुआ है ना 8,80,000, तो कितना बड़ा है, 110, तो 100/110 कर देंगे। कितना कर देंगे, 100/110। ये हो गया 1 साल का। अगर मान लीजिए उसने आपसे पूछा होता 2005 का, तो एक बार और कर देते 100/110 से मल्टीप्लाई। इतनी बात बताइए क्लियर है नहीं। और अगर आपसे 2004 का पूछ लिया जाता तो आप जो है कर देते मल्टीप्लाई एक बार और 100/110 की। अब मान लीजिए 8,80,000 रुपए है, ये 2007 का नहीं, ये 2004 का दिया इसने, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो तब हम क्या करते, तब हम अगर 2000 से लेकर 2005 का पूछता तो 8,80,000 रुपए में 100/110 किया था, तब कर देते 110/100। मान लीजिए 2004 का उसने उसका वार्षिक वेतन दिया 8,80,000 रुपए, तब हम कर, और आगे का पूछता 2005 का, तब करते 110/100, क्योंकि जितना परसेंट बढ़ता है उसके 100 से डायरेक्ट बढ़ा के और बटे में 100 कर देते हैं,
ठीक है। अगर मान लीजिए 2006 का पूछता तो एक बार और 110/100 कर देते, और अगर पूछता आपसे वो 2007 का तो एक बार और 110/100 कर देते। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं? इसमें आपके 5-6 क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये कभी कभी 2 साल का पूछ लेता है, 3 साल का, 4 साल का भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें तो खाली इसमें केवल 1 साल का ही पूछा है, यानी कि पिछले साल का। अब का दिया है 2007 का, 2006 का पूछा है, तो डायरेक्ट उल्टा और सीधे का ध्यान रखना। अगर पीछे जा रहे हैं तो ऊपर 100 लिखेंगे, अगर 2006 से 2007 में जा रहे हैं तो 110 करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 0 से कट गई 0, 11 8 88 और 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये आ गया आंसर अपना, यानी कि 8 लाख। ठीक है, ये आंसर आ गया था। अब बताओ बात की तेरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी ने 2,10,000 को लैपटॉप और 1 लाख का मोबाइल फोन तथा 1.5 लाख का टेलीविजन सेट जो है आयात किया। आयात बोलते हैं इंपोर्ट को, और निर्यात बोलते हैं एक्सपोर्ट को। अगर कोई सामान बाहर से अपने इंडिया में लाया जाता है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और अगर कोई सामान इंडिया से बना के बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसने जो है लैपटॉप को, मोबाइल फोन को और टेलीविजन सेट को जो है इंपोर्ट किया है। उसे लैपटॉप पर 10%, मोबाइल फोन यानी कि लैपटॉप पर तो 10%, मोबाइल फोन पर 8% और टेलीविजन सेट पर 5% की ड्यूटी बोले तो टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है आपके, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह होते हैं। ठीक है, एक विशेष केस में के सापेक्ष देनी पड़ती है। उपरोक्त दी हुई सभी वस्तुओं पर उसने केवल, तो उसने पूछा है कि आपको जो है टोटल कितनी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी, यानी कि टैक्स देना पड़ा टोटल। भाई लगती है ना, अगर मान लीजिए कुछ सामान आप खरीद के लेके आते हो बाहर से, तो उसको टैक्स लेती है ना अपनी गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज है। सबसे पहला आता है लैपटॉप, फिर आता है मोबाइल फोन, और तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है टेलीविजन सेट। ठीक है, टेलीविजन सेट। 2,10,000 को तो लैपटॉप, 2,10,000 को तो लैपटॉप। ठीक है, और 1 लाख का जो है मोबाइल फोन। ठीक, और टेलीविजन सेट जो है 1.5 लाख का, 1,50,000 रुपए। इतनी बात बताओ क्लियर है नहीं? इसने कहा है अब जो टैक्स लगता है लैपटॉप पर तो लगता है 10% का टैक्स, 10% का टैक्स, और जो मोबाइल फोन पर लगता है 8% का, और जो टेलीविजन पर लगता है वो लगता है 5% का। तो हमें टोटल बताना है कि कितना उसको जो है टैक्स देना पड़ा। अब भाई इसका 10% कैसे निकाल लोगे? इसका 10% तो सिंपल है, निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो इसका जो टैक्स आ गया वो आ गया इतना, 2,10,000 रुपए दिए उसने, किसके? टैक्स के दे दिए। अब 8% निकालिए इसका, कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा नहीं? हो जाएगा, ये देखिए 8,000 हो गया इसका, और 2,10,000 ये 21,000 हुआ है। ठीक है, 2,10,000 नहीं है, ये 21,000 है केवल। ठीक, और जो इस पर होएगा 1.5 लाख का 5%, यानी कि 5/100,
यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 5 7500 रुपए। भाई टोटल ड्यूटी आ गई अपनी, इतनी इतनी ड्यूटी उसको देनी पड़ी। तो ये तो उसने पूछी है कि कितनी ड्यूटी देनी पड़ी, जोड़ दीजिए बस सारों को, और क्या है इसमें। 8 और 8 16 का 6 का हासिल लगो 1, यानी कि 36,500 रुपए उसने टोटल जो है ड्यूटी के दिए हैं। यानी कि उसने टैक्स दिया है जो बाहर से इंपोर्ट करके लेके आया था सामान को। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। अब इसने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो 5214 रुपए हैं उसको ए और बी और सी में बांटे गए हैं। यानी कि कुछ पैसे हैं उसको जो है 3 आदमियों में बांट दिए गए, और किस हिसाब से बांटे हैं वो इसने कहा है कि जो ए को है, ए को बी से तो 25% और सी से जो है 20% अधिक पाता है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। भाई मान लीजिए आप सट्टा खेलते हैं, क्या खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, यानी कि मैच फिक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो आपने 100 रुपए हैं आपके पास में, यानी कि 100 रुपए टोटल लगाने हैं आपको। ठीक है, तो 3 आदमी हैं और उसमें जो है 2:3:4 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। यानी कि एक ने लगाए 20 रुपए, एक ने लगा दिए 50 रुपए, ठीक है, और एक ने लगा दिए 30 रुपए। तो जिसने जिस जिस हिसाब से पैसे लगाए हैं उसको पैसे भी तो उसी हिसाब से मिलेंगे। जिसने कम पैसे लगाए हैं उसको कम पैसे मिलेंगे। जिसने 20 रुपए लगाए थे अगर वो जीत गया तो उसको 20 रुपए मिलेंगे, ना कि 50 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। बताओ ऐसा ही होता है कि नहीं होता। ये थोड़ी है जिसने कम लगा दिया उसको ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए 5214 रुपए हैं हमारे पास में। ठीक है, ए बी और सी में जो है 3 में लगा दी हमने, ए बी और सी में। ठीक, ए बी से तो 25%, जो ए है अपना भाई इसको बी से तो 25% मान लीजिए, बी को मिले हैं 100, तो ए को कितने मिलेंगे, 125 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और सी से जो है 20%, जो ए है बी से तो 25% और सी से जो है इसको अगर 100 मिले हैं तो इससे जो है 20% अधिक मिलते हैं। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है। भाई काट दीजिए, 25 पंजे 125 और 25 का 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10, यानी कि ये आ गया रेशियो। अब आपको ये ए जो है 2 बार दिख रहा होगा, और हमने आपको बताया था कि जो भी 2 बार दिखे उसको लिख लीजिएगा बीच में। एक बार तो इसने बनाया है 5 और एक बार इसने बनाया है 6, तो जो बी बना है, बी और सी को आगे पीछे कैसे भी लिख लीजिएगा वो आपकी मर्जी है। बी को लिख लीजिए यहाँ पर और सी है उधर, तो इस साइड लिख लीजिए। सी का आया है 5, इसको यहाँ लिख लीजिए, और जो बी आया है वो है 4, यानी कि 6 चौक 24। ए की वैल्यू आई है 30, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 5 पंजे 25। और कल हमने आपको एक मेथड और बताया था कि भाई 5 के सामने है तो 5 लिख लीजिए, और जो 6 है इसके सामने 6 लिख लीजिए। तो 6 चौक 24, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं, आंसर सेम आएगा। तो हमें पता चलेगी जो ए बी और सी ने जो पैसे लगाए थे ना वो किस रेशियो में लगाए थे। वे लगाए थे ए बी और सी, ए ने लगाए थे 30 के रेशियो में, बी ने लगाए थे 24 के रेशियो में, और सी ने लगाए थे 25 के रेशियो में। तो बताइए सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, नहीं मिलेगा। सबसे कम पैसा किसको मिलेगा, 24 वाले को, और बीच में जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 25 वाले को। तो इसने क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है आपसे,
इसने पूछा है तो ए को कितने रुपए मिलेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। तीनों के तीनों को पैसा मिलेगा इसके हिसाब से, यानी कि 5214 रुपए तीनों में बांटने हैं। ठीक है, हमारे पास जो तीनों का रेशियो है वो है ये, तो इनको काउंट कर लीजिए कितना हुआ है जो रेशियो में आता है। 5 और 4 9, और 2 2 4 और 3 7, यानी कि 79 रुपए आता है हमारा टोटल। लेकिन वास्तव में 79 नहीं है, वास्तव में जो है 5214 रुपए है। बताओ, हमारा जो टोटल तीनों का करके आया रेशियो में अनुपात वो है 79 का, लेकिन वास्तव में है 5214 का। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 5214 बटे 79, और उसने ए की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू है 30, तो 30 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें जो है 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई अब तो कर ही लोगे, बताइए कर लोगे कि नहीं कर लोगे। इससे इसको काट दीजिए, 5214 को 79 से कितना आ जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, 6 चला के देख लो एक बार, है ना। 9 6 54 का 4 का हासिल 5, 6 7 42 और 5 47, 11 में से 4 गए 7, 12 में से 7 गए 5 और 4 का 4, ये है क्या। 11 में से 4 गए 7, 11 में से ये भी 4 ही आएगा यहाँ पर, है ना। और 79 6 जा कितने होते हैं 474, यानी कि इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 66 वैल्यू, और जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 18 का 8 का हासिल 1, 6 18 और 1 19, यानी कि टोटल आ जाएगा 1980 रुपए। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? अगर क्लियर हो तो अगले क्वेश्चन पे चले। दोस्तों एक भी फार्मूला नहीं बताया जाएगा इस चैप्टर में, आपको विदाउट फार्मूला सॉल्व करवाया जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। अब दोस्तों जो क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। इनके हम 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, 2 उम्मीदवार यानी कि 2 प्रत्याशी यानी कि 2 कैंडिडेट यानी कि एक चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनके भी चुनाव होता है। तो जो पहला उम्मीदवार है, जो पहला कैंडिडेट है, उसको कुल वैध मतों के 80%, कुल वैध मत यानी कि जो वैलिड है, कुछ होते हैं इनवैलिड मत, जैसे फर्जीवाड़ा चलता है तो उसमें कुछ जो मत होते हैं यानी कि जो वोटिंग होती है वो इनवैलिड घोषित कर दी जाती है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं 4-5 बार वोट दे देते हैं, तो यानी कि वो क्या होती है, इनवैलिड होती है, और केवल वैलिड वोट ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है जो पहला जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यानी कि टोटल जो उसको वोटिंग मिली है वो 80% मिली है, और कुल 1,80,000 वोटिंग में से 10% तो इनवैलिड घोषित कर दी गई। तो इसने पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। दोस्तों इन सवालों को अच्छी तरह कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आते हैं और बड़ा ही कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करवाएंगे आपसे। तो दोस्तों जो है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए एक चुनाव में जो है 1000 की वोटिंग हुई है और 20 पर यानी कि उसमें से 200 वोट जो है इनवैलिड है। ठीक है, तो 200 वोट जो इनवैलिड है, क्या जो उम्मीदवार जीता है उसकी वोटिंग जो पूरे के पूरे 1000 में से काउंट होगी? नहीं होगी। तो कितने में से काउंट होगी? जो 800
वोट पड़े हैं, यानी कि जो 800 वोट वैलिड है, केवल उनमें से ही जीतने वाले प्रत्याशी के वोट को काउंट करेंगे, ना कि जो उसके इनवैलिड वोट हैं वे भी काउंट होंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है। 1,80,000 की हुई है वोटिंग, ठीक है। और इसने कहा है जो 10% वोटिंग हुई है वो इनवैलिड घोषित कर दी गई है, यानी कि जो 10% मत है उनको तो इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। ये देखो ध्यान से, वैलिड है, इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड कितने हैं? 10%। अगर 10% इनवैलिड है तो 90% क्या होंगे? वैलिड होंगे, नहीं होंगे। अब क्वेश्चन को किसी तरीके से सोल्व कर लीजिए। 10% निकाल के 1,80,000 का उसमें से घटा दीजिए, या फिर डायरेक्ट 1,80,000 का 90% निकाल दीजिए, तो इतने जो मत पड़े हैं, इतनी की जो वोटिंग हुई है, उसमें से ही जीतने वाले प्रत्याशी के जो वोट होंगे वे काउंट होंगे। 1,80,000 का हम डायरेक्ट 90% निकालेंगे जो वैलिड हैं। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 9 8 72, हासिल 7, 9 एकम 9 और 7 16, ठीक है। तो जो टोटल वोटिंग हुई है केवल इतनी ही मान्य वोटिंग हुई है, बाकी जो 10% की है उसको अलग निकाल दीजिए, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे 1,000 में से 200 वोट हम काउंट नहीं करेंगे, केवल 800 वोट काउंट करेंगे। इस तरीके से ही अब जो जीतने वाला प्रत्याशी है इन वोट में से ही जो जीता होगा, या फिर जो इनवैलिड वोट पड़ी उनमें से भी जीत गया, तो इसने यही तो बात कही है भाई। जो पहला प्रत्याशी है ना उसको 80% वैलिड मत मिले हैं, यानी कि यह है फर्स्ट कैंडिडेट और यह है सेकंड। तो जो जीता है ना, जो जीतने वाला है, जो विन हुआ है, और यह है हारने वाला, इसको जो है 80% मिले हैं। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 20% मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? बताओ भाई, यही खेल है बस। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आने वाले जो 3-4 क्वेश्चन होंगे उनको आप इजीली सोल्व कर लोगे। इसीलिए इसी क्वेश्चन पर बड़े ही ध्यान दीजिएगा। भाई 1,62,000 है और उसने इसमें से जीतने वाला है 80% मत लेके आया, हारने वाला 20%, तो उसने हारने वाले का पूछा है, तो 1,62,000 का 20% निकाल दोगे तो हारने वाले प्रत्याशी के वोट काउंट नहीं हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि कितने 32,400 वोटिंग मिली है केवल हारने वाले प्रत्याशी को। बताओ इतनी बात क्लियर है भाई? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वोट से रिलेटेड, और क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर परसेंटेज का चैप्टर आता है तो। और इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, ये आपको पता भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी जो 2-3 है उनको आप करिएगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप वगैरह मैंने नंबर प्रोवाइड करा रखा है फेसबुक पर, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों के 72% वोटिंग मिली है, यानी कि जो वैलिड मत है वे 72% हैं और कुल मतों में से 25% अवैध यानी कि इनवैलिड। भाई देखो जितनी भी वोटिंग हुई है उसमें से इसने कहा है जो 20% वोटिंग हुई है ना वो इनवैलिड है, यानी कि 100 में से 25% है इनवैलिड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो थी कितनी 10% इनवैलिड, तो अब की बार उसने कह दिया है कि 25% इनवैलिड है। कितनी? 25%।
तो वैलिड कितनी होंगी 75%। यहाँ तो हमने 1,80,000 का 90% निकाला था। तो अब की बार उसने कुल जो वोटिंग पड़ी है ना वो 8200 पड़ी है, तो 8200 का हम 75% निकाल लेंगे, ठीक। और अन्य उम्मीदवारों को वैध मतों यानी कि जो हार गया है उसको बताना है। चलो देखते हैं इसको अच्छे से। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बिना ट्रिक की हेल्प से सोल्व करेंगे इसको आसान तरीके से, बेसिक से ही, क्योंकि जो चीज बेसिक से हो जाती है उसको फिर ट्रिक लगाने का तिकड़मबाजी क्यों करनी। 25% है इनवैलिड, तो जो वोटिंग हुई है केवल 75% पर ही मान्य होगी। और हमारे टोटल जो वोटिंग हुई है 8200 हुई है, ठीक है। 8200 का 75% कितना हुआ है, 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। अब इसको 70 + 5 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 का हासिल 1, 8 7 56 और 1 57 और 0 की 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 8 5 40 और 1 41। ये कितना था 0 ही था ना, ठीक। 0 5 7 और 4 11 का 1 का, यानी कि जो टोटल वोटिंग हुई है ना 6150 हुई है, यानी कि जो वैलिड मत है, वैलिड वोटिंग है, वे है 6150। अब इसमें से ही तो एक को मिले हैं कितने 72% मत से विजयी हुआ है, यानी कि ये जीतने वाला है। हारने वाला कितना है, हारने वाला हो जाएगा अगर इसको घटा देंगे यानी कि 28% हारने वाला है। तो इसने हारने वाले के ही तो पूछे हैं, जो लॉस किया है, लॉस हुआ है यानी कि हार गया। तो 6150 का 28% कितना होगा, निकाल दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 1 0 से 1 0 गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 14, 14 तिया 42 का 2 का हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32 का 2 का हासिल 3, 14 एकम 14 और 3 17, यानी कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको 1722 वोट मिले हैं। बताओ अब की बार भी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, आपके लिए इतनी लंबी चौड़ी गुना बाकी है नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगर आपका बेस क्लियर है ना तो आप इसको ये इतना लंबा चौड़ा ना करके यहीं पर सोल्व कर दोगे इसको, बस 2 लाइन में। पहली लाइन तो ये वाली और दूसरी ये वाली, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, यानी कि यहां पर करा 75, वहां पर करा था 90%, वहां पर कितना करा था, वहां पर कुछ और करा था, है ना। 55% प्राप्त करता है और 20% अवैध यानी कि इनवैलिड। यहाँ पर 25% इनवैलिड थे, पहले में 10% थे और यहाँ पर 20% इनवैलिड है, तो 80% आ जाएगा। और जो 7500 वोट डली है उसका 80% निकाल देंगे, ठीक है। और इसने पूछा है वही दूसरे उम्मीदवारों को वैध वोटों की संख्या, यानी कि 55 मिले हैं जीतने वाले को, 45 मिले हैं हारने वाले को। तो जो यहां से निकल के आएगा ना कितना 80%, 7500 का जो 80% निकाल लोगे आप तो उसका फिर क्या निकाल दोगे 45% निकाल दोगे, तो हारने वाला कैंडिडेट आ जाएगा। इसको आप खुद करेंगे, आरआरबी एएसएम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सीपीओ का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए हैं तथा जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 500 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन है वोटिंग के आधार पर।
देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। एक चुनाव में दो कैंडिडेट है भाई, पहला ये है और सेकंड है ये, ठीक। तो इसने कहा है कि जो एक उम्मीदवार है उसको 30% मत प्राप्त हुए हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हो, यानी कि दो कैंडिडेट में से एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए हैं। भाई अगर एक को 30% मिले हैं तो दूसरे को 70% मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? इतनी बात बताइए, आप क्लियर है नहीं? भाई एक को 30% मिल गए 100 में तो दूसरे को 70 ना मिले होंगे? भाई जाहिर सी बात है, ये हारने वाला है और ये जीतने वाला है। तो ये हारा है, इसने कहा है 500 मतों से, यानी कि 500 वोट से हार गया है ये हार गया है 500 वोट से। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 40 का डिफरेंस आता है इनके बीच, नहीं, यानी कि 40% वोटों से ये हारा है। और लेकिन इसने कहा है भाई 40% नहीं है, वो तो 500 है, 500 मत है, 500 वोटिंग से आ रहा है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूं तो 500/40 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 0 से 0। और अगर 100% की वैल्यू निकाल लूं तो 50/4 गुना 100 कर दीजिए भाई, सिंपल सी चीज। 4 से इसको काट दीजिएगा 25 और 25 पंजे होता है 125 और 0 की 0, यानी कि जो टोटल संख्या थी वो 1250 थी। यही तो पूछा है उसने, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। कुल मतों की, यानी कि जो कुल वोटिंग पड़ी थी वो 1250 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, ये हारने वाला था, अब की बात जीतने वाला आ जाएगा। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत, यानी कि जो 60% वोटिंग प्राप्त करके एक प्रत्याशी जो है, एक कैंडिडेट 14,000 मतों से वोटिंग से जीत गया है, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त की गई मतों की संख्या क्या थी? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, खुद करोगे क्या है? कर लोगे? चलो करवा देते हैं। नहीं फिर बोलोगे हम ही करेंगे सारा, तो आप क्या करोगे भाई? दो प्रत्याशी हैं अपने, फर्स्ट और सेकंड। इसने कहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है भाई 60% मत प्राप्त कर गया है, तो ऑब्वियसली उसने 60% मत प्राप्त किया है, तो दूसरे 40% किए होंगे। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला तो हारने वाला कैंडिडेट है और ये वाला है जीतने वाला। तो ये जो है कितने वोटों से जीता है? 14,000 वोटों से जीता है ये। तो लेकिन वास्तव में तो ये 20% ही वोटों से जीता है भाई, इससे तो इसके 20% ही ज्यादा मिले हैं। लेकिन कह रहा है बोलना भाई मैं तो परसेंटेज में नहीं, मैं तो वोटों के हिसाब से बताऊंगा। कहने लगा 14,000 वोटों से जीता, तो भाई हमें संतुष्टि नहीं हुई, तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। 14,000/20, यानी कि 20 से काट दिया, कितना आ गया? 2 सत्ते 14, यानी कि 700 आ गई। और इसने पूछा है जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले? भाई 60% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि जीतने वाले को 7 ही तो मिले हैं, तो 700 गुना 60, 7×42, तो वो जो है 42,000 वोटों से वोट मिले हैं उसको। अगर आपसे पूछता कि हारने वाले कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं, तो 40% की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 700 गुना 40। हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन अगर पूछने लगे तो क्या दिक्कत है? 7×4 = 28। आपको तो सारी चीज पता होनी चाहिए, एग्जामिनर का मूड पता नहीं कब चेंज हो जाए। ठीक है, हारने वाला पूछे या जीतने वाला पूछे, अगर पूछे कि कितने वोटों से जीता, तो 42,000 में से 28,000 घटा दिए, 14,000 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ, 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 10-11 क्वेश्चन कराए आज आपको, एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन कीजिएगा। इसकी 4-5 वीडियो और आ जाएगी, टोटल पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। जो आखिरी क्लास आएगी उसमें हम टूचे क्वेश्चन करेंगे, जो एकदम 0 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे बताइए 20 का 5% कितना होगा, फिर आप बोलोगे ना कि भाई ये क्या करा रहे हो, तो छोटे लेवल के हैं। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं तो वे तो आपको हलवाई लगेंगे, ठीक है ना।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.